हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस में। और आज हम सॉल्व करने वाले मेरे दोस्तों क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 से लेके सॉल्व किया था मेरे दोस्तों। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे दोस्तों 3x प्लस क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन जो हमारा है मेरे दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 11, यह आपका समीकरण फर्स्ट होगा। और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 जो है मेरे दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन सेकेंड होगा। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना ही है। इसके बावजूद भी मेरे दोस्तों हमें यह m का वह मान ज्ञात करना है कि जो जिसके लिए हमारे पास समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। पहले हमें x y का वैल्यू निकालना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल में आएंगे और हमें m का प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं। एक या दो में किसी एक को कर सकते हैं, तो हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 1 को। ठीक है, आपका समीकरण 1 है 2x प्लस। तो हम लोग समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 11, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी पक्षांतर हम लोग जब करते हैं मेरे दोस्तों तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। यह हमारा रूल कहता है कि ये 2x बराबर हमारा, इसलिए x बराबर होगा मेरे दोस्तों, x बराबर हमारा 11 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। आपका यह समीकरण थर्ड कहलाएगा मेरे दोस्तों। अब क्या होगा, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में हम लोग रखते हैं मेरे, 2 में रखने पर जैसे ही रखेंगे तो हमारा क्या है, समीकरण 2 आपका कहता है 2 और फिर x के जगह पर हम अब क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, x के जगह पर 11 माइनस 3y बटे 2 लिख सकते हैं और माइनस 4y बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 24। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे मेरे दोस्तों। तब हमारा क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा और फिर माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 11 दूनी आपका 22 हो जाएगा, फिर माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर ये माइनस 4 था आपका, माइनस 4 ही रहेगा, बटा आपका 2 था, फिर 2 हो गया मेरे दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा 24 हमारा। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे मेरे दोस्तों। तब हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा ये जो हमारा था, अब इसका लघुत्तम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम जैसे लेंगे तो 2 हो जाएगा। और ये पहले वाला टर्म जो हमारा 22 माइनस 6y तो रहेगा, इसके नीचे लेंगे कुछ तो 1 हो जाएगा। और ये 1 से 2 वाले भाग पर 2, 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर माइनस 24 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब ये दोनों आपस में जुट जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा 22 माइनस 8 6 14y हो जाएगा मेरे दोस्तों, बराबर यह जो भाग में था उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा मेरे दोस्तों। तब हमारा हो जाएगा 22 माइनस 14y बराबर माइनस 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब यह 22 जो प्लस में था उस तरफ जाएगा तो यह भी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे ही जाएगा तो ये माइनस 14 लिखाएगा, माइनस 14 और बराबर हो जाएगा माइनस 48। ये प्लस में था इस तरह के माइनस 22 हो जाएगा। जैसे ही माइनस 22 होगा तो यह हमारा माइनस 14y बराबर हो जाएगा, माइनस 14y बराबर हो जाएगा हमारा, ये दोनों जुट जाएगा और 10 के 0 4 2 6 1 7 माइनस माइनस प्लस, इसलिए हमारा y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 70/14, यानी कट के निकलेगा y का मान 5। क्या निकल जाएगा, y का मान 5 निकल जाएगा मेरे दोस्तों। अब y का मान हम लोग रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा क्या कहता है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, x बराबर 11 तो रहेगा ही, माइनस 3y का मान निकला 5 बटा 2 हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर अब हो जाएगा मेरे दोस्तों, x बराबर क्या, x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 2 और ये हमारा हो जाएगा x बराबर 15 में से 11 घटेगा माइनस
-4/2 और ये कट के हो जाएगा आपस में -2 मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा -2। अब जो x और y का मान हम लोग निकाल लिए, तो यह हमारा y का मान हो गया मेरे दोस्तों -2 और x का मान हम लोग निकाले थे मेरे दोस्तों 5। y का मान जो था हमारा 5 निकला, x का मान -2। अब हमें इस पर निकालना है m बराबर, हमें जो दिया हुआ था m का मान, यह निकालना होगा y बराबर mx प्लस 3। तो इस पर अब हम लोग क्या करें, इस m का मान हमें निकालने बोला था, तो y का मान मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, बराबर m का मान हो जाएगा, m का मान तो पता नहीं है, वही होगा -x का मान 2 हो जाएगा आपका, -2 प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा 5 बराबर 2 गुना m, तो -2m हो जाएगा, प्लस 3 है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 5, ये प्लस इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, -3 बराबर हो जाएगा -2m। अब देखिए मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, यह घट के 5 में से 3 घटेगा, बचेगा 2 बराबर -2m। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, 2m बराबर, तो इसलिए m बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 2, तो ये भाग गुना में इसका हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा, हो जाएगा -1 मेरे दोस्तों। यह हमारा हो गया m का मान -1। यह था हमारा सोल्यूशन मेरे दोस्तों। पहले प्रतिस्थापन विधि समीकरण को सॉल्व किए, फिर जो हमारा यह कंडीशन दिया था m का, वह मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx प्लस 3 हो, तो m का मान ज्ञात करना। हमने m का भी मान ज्ञात कर लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, x बराबर -2 और y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों y बराबर 5, यह हो जाएगा, और आपका m का जो वैल्यू हो जाएगा वह आपका -1 हो जाएगा। यह 3 ही कंडीशन हमसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे दोस्तों, निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उनका मान ज्ञात कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन 3 जो कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होगा मेरे दोस्तों, हमें मानना पड़ेगा, हल में आइए, माना कि पहली संख्या आपका x है तथा दूसरी संख्या बराबर y हो गया। शर्त नंबर 1 हमारा कहता है, शर्त फर्स्ट क्या कहता है कि शर्त फर्स्ट कहता है हमारा x माइनस y, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर जो हमारा 26 है। क्या हो गया 26 है, यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया मेरे दोस्तों। अब कंडीशन दूसरी बार क्या कहता है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहली संख्या शर्त नंबर 2 हमारा कहता है, पहली संख्या जो हमने क्या माना था x माना था, तो हमारा x और दूसरी संख्या था y। क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी अधिक है। तो अक्सर क्या होता है मेरे दोस्तों, जो संख्या छोटी हो उसी में जितना प्लस करना हो, माइनस करना हो, गुना करना हो, 3 गुना 2 गुना 5 जोड़ना है, अधिक है कम है, तो हमें छोटी संख्या में अक्सर हमें लगाना पड़ता है। ये हमारा छोटी संख्या जो था, ये दूसरी संख्या जो था जो छोटी है, तो उसमें हमको क्या करना है और 3 गुनी करना, यह हमका क्या हो जाएगा 3 गुनी, और ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए हमारे पास समीकरण सेकंड फर्स्ट उपलब्ध है, तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 का मान, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने का। तो जैसे ही हम लोग समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस x, 2 का मान जो है हमें समीकरण 1 में रखना है। क्या करना है, 1 में रखना। समीकरण 1 है हमारा x माइनस y बराबर 26। तो x का मान हमें पता है क्या है मेरे दोस्तों 3y, और ये माइनस है तो माइनस y, फिर क्या हो जाएगा आपका बराबर 26, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, यह 3y जो है मेरे दोस्तों प्लस में है और
एक वाई माइनस में, तो ये घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 घटेगा, बच जाएगा 2 वाई बराबर हमारा 26 हो जाएगा। इसलिए 2 1 2, 13 दूना 26, यानी वाई का मान आपका क्या हो गया, 13 हो गया मेरे दोस्तों। क्या हो गया, 13 हो गया। और इस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान फिर हम लोग समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही 2 में रखेंगे तो हमारा 2 क्या कहता है, जरा देखिए, 2 हमारा है x बराबर 3y, यानी x बराबर 3, और y का मान हम लोग निकाल लिए हैं कितना, 2। y का मान क्या निकाले हैं, 13, y का मान 13 हो गया मेरे दोस्तों, यह हो गया। तो हो जाएगा x बराबर हमारा, इसलिए x बराबर 13 39, तो हमारा निकल गया। अतः पहली संख्या हम लोग ने क्या माना था, x बराबर 39, यह हमारा हो गया। और दूसरी संख्या था हमारा क्या, दूसरी संख्या y बराबर हमने क्या निकाला, 13, यह था हमारा सॉल्यूशन मेरे दोस्तों। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 2 कहते हैं, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। तो मेरे दोस्तों संपूरक की चर्चा है, और 2 कोण में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हल में आएंगे। क्वेश्चन 3 का रोमन 2 है आपका। हल में माना कि बड़ा कोण माना कि बड़ा कोण आपका x डिग्री है, तथा छोटा कोण y डिग्री है। तो अब चर्चा आ गया है संपूरक की। तो मेरे दोस्तों जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह आपका पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरक कोण। जैसे मान लिया जाए कोण x और कोण y, यानी इसका मान लिया जाए 30 है और इसका मान 60 है। इस दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो 90 पूर जाएगा। जब दो कोण का माप 90 डिग्री हो तो पूरक कहलाता है। अब इसी में जब दो कोणों का माप कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, 150 लीजिए और ये 30 ले लीजिए, 130 और 50 लीजिए, ये जुट के हो जाएगा आपका 180 डिग्री। जब दो कोणों का माप 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो जब दो कोणों का माप 180 डिग्री हो तो आपका क्या करेगा, संपूरक। तो हमने बड़ा कोण छोटा कोण मान लिया। तो शर्त नंबर 1 होगा हमारा, शर्त फर्स्ट, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। समीकरण दूसरा क्या कहता है मेरे दोस्तों, छोटा कोण जो बड़े कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। तो आइए शर्त नंबर 2 में आपका क्या हो जाएगा, x डिग्री बराबर हो जाएगा y डिग्री प्लस 18। क्योंकि हम अभी बोले थे जब जो छोटा संख्या उसी में हम लोग को जोड़ना है, घटाना है, अधिक हो तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है, या गुणती गुनी 4 गुनी तो उसको गुना के रूप में लाना है। तो आपका यह हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 यानी x बराबर, समीकरण 1 में रखेंगे तो एक हमारा है x बराबर। x बराबर हमें पता है क्या है, y डिग्री प्लस 18 डिग्री और प्लस आपका ये y उठ के आ जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, बराबर 180 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करिए, y और ये y जुट के हो जाएगा आपका 2y बराबर 2y प्लस 18 डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इस आधार को तरफ भेजेंगे मेरे दोस्तों। तो 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो आपका घट के क्या हो जाएगा, 2y बराबर 162 डिग्री। ये 2 का 2 81 गुना देगा 162 यानी 81 डिग्री होगा। यह जो y का मान 81 निकल जाएगा। तब अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, y का मान y बराबर हमारा क्या हो गया 81 डिग्री, यानी y डिग्री बराबर 81 डिग्री। तो हम लोग इस y डिग्री का मान समीकरण y डिग्री का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, x डिग्री बराबर y डिग्री
प्लस 18 डिग्री। तो हमारा x का मान हो जाएगा y का मान हम लोग निकाले थे 81 डिग्री, y का मान 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ये हमारा x का मान हो जाएगा 8 1 9, फिर 8 1 9 99 डिग्री मेरे दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण बराबर x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण आपका y डिग्री बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। यह था हमारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों जो हमने निकाला। चलिए अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।